हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज़ होने वाली एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एक साइको किलर की लाइफ के ऊपर बेस करती है कि किस तरह से वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में ट्रैप करता था और फिर उनको मिसयूज़ करके उनका कत्ल कर देता था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की तरफ। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है वायोमिंग 1977 से, जहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फ़ोटो बनवा रही होती है, बट वो सही से पोज़ नहीं कर पा रही होती, जिस पे वो फ़ोटो क्लिक करने वाले इंसान से पूछती है कि वो कैसे पोज़ करे। तो वो उसको कहता है कि जैसी हो बस वैसे ही रहो। इसके बाद वो इंसान बहुत ही सस्पिशियस वे में उस लड़की से पूछता है कि वो कहाँ से आई है और क्या करती है। वो उसको बताती है कि वो टेक्सास से आई है, उसका ब्रेकअप हो चुका है और अपने बॉयफ्रेंड की बात करते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाती है। और वो आदमी मौके का फ़ायदा उठा के उसकी और करीब आ जाता है और उसको गलत टच करता है। इस मोमेंट पे वो लड़की कुछ घबरा जाती है और वो अब उसके गलत दबाने लगता है। वो उससे बच के भागने की कोशिश करती है, मगर वो उसको दबोच लेता है और उसको मिसयूज़ करके उसको वहीं ख़त्म कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शैरिल की तरफ, जो कि बेसिकली एक फ़िल्म का ऑडिशन के लिए आई होती है और यहाँ कुछ डायरेक्टर उसको एक्सपोज़ करने को कहते हैं, मगर शैरिल इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शैरिल को उन प्रोड्यूसर्स पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ उसका दोस्त उसके ऑडिशन के बारे में उससे पूछता है, मगर शैरिल उसको सिर्फ इतना कहती है कि शायद वो मेरे लिए नहीं था। यहाँ उसकी फ्रेंड हेलेन की कॉल आती है और वो उसको एक शो की ऑफ़र करवाती है। शैरिल को भी अब काम की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो इसकी ऑफ़र मान लेती है और इसको एक चांस देने का सोचती है और वो इस शो के लिए एग्री भी हो जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सैन गैब्रियल पे, जहाँ हमें 17 साल की एक बच्ची को दिखाया जाता है। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है और वो बेचारी यहाँ-वहाँ दर-बदर फिर रही होती है और छोटी-मोटी चोरियाँ करके वो अपना गुज़ारा करती है। तभी यहाँ वो साइको किलर आ जाता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। जब वो उससे इसकी वजह पूछती है तो वो वहाँ से उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, मगर वो लड़की उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो वो बंदा उसको मॉडलिंग की ऑफ़र कराता है। पहले तो वो लड़की उसको फुल अवॉइड करती है, मगर फिर वो भी उसकी बातों में आ जाती है। यहाँ शैरिल भी अपने दोस्त के पास उस शो के लिए आ चुकी होती है और वो सेट पे जाती है और यहाँ शैरिल को शो के लिए रेडी किया जाता है। यहाँ डायरेक्टर उसको शो की इंस्ट्रक्शन देते हुए गुड लक करता है, बट शैरिल अभी भी इस शो को लेके बहुत नर्वस होती है और फाइनली शो स्टार्ट होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क की तरफ, जहाँ हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है। यहाँ उस लेडी का गेट नॉक होता है और जब वो बाहर जाके देखती है तो बेसिकली उसका सामान डिलीवर किया होता है, मगर वो लेडी अकेले इस सामान को डिलीवर अपने घर में नहीं शिफ्ट कर सकती थी, तो उसको इस सामान को शिफ्ट करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है। तभी वो सामने उसी साइको किलर को देखती है और उससे हेल्प मांगती है। इसके बाद वो दोनों उस लेडी के घर में ड्रिंक करते हैं। उस लेडी को वो कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेंज बातें कर रहा होता है और यहाँ वो उससे उस लेडी की पिक्चर क्लिक करने की रिक्वेस्ट करता है और ये बोलते ही वो उस लेडी पे अटैक कर देता है और उसको भी जान से मार देता है। यहाँ सीन अगेन शैरिल की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपना शो स्टार्ट किए होती है और यहाँ इस शो में वही साइको किलर भी आया होता है, जो कि बेसिकली इस शो में एक कॉन्टेस्टेंट होता है। और यहाँ इसके अलावा 2 और भी कॉन्टेस्टेंट होते हैं, मगर वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते और वही साइको किलर यहाँ शो में अच्छा परफॉर्म करता है। मगर यहाँ एक और लड़की भी उसी साइको किलर को पहचान जाती है और डर से वहाँ से भाग जाती है और शो का एक पोर्शन यहाँ पे एंड होता है। यहाँ डायरेक्टर शैरिल की एक्टिंग की तारीफ़ करता है। वो लड़की जो शो से डर के भागी थी, वो जाके गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ उसको याद आता है कि किस तरह उसी साइको किलर ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को इतनी बेरहमी से मारा था। यहाँ एक लड़का उस साइको के पास आता है क्योंकि वो उस साइको के साथ काम सीखना चाहता था और वो साइको उसको कहता है कि शाम में बीच पे मिलते हैं, एज़ वो शाम को ही फ़ोटोग्राफ़ी करता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर उसी साइको के पास आते हैं और उससे कुछ पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। वो साइको अब गुस्से में वॉशरूम आ जाता है और ख़ुद को काम करने की कोशिश करता है। यहाँ वॉशरूम में वही लड़का भी होता है जो उसकी ये हालत देख के बहुत घबरा जाता है और वो शाम में नहीं आ सकेगा ऐसा बोल के उससे बहाना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो साइको बीच पे किसी और लड़की को अपना शिकार बनाता है
दूसरी तरफ शो अगेन शुरू होता है और हमें यहाँ शेरिल को दिखाया जाता है जो अब और भी नर्वस होती है क्योंकि वो इस रोल से कुछ खास खुश नहीं होती। अब क्योंकि वो साइको भी इस शो का कंटेस्टेंट होता है तो वो भी यहाँ शो में आ जाता है और शो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ इन तीनों कंटेस्टेंट्स को शेरिल को खुश करना होता है। वहाँ वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को उस साइको के बारे में बताती है कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस बेरहमी से मारा था। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड बहुत शॉक हो जाता है और वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। बट वो लड़की बहुत श्योर होती है कि वही इंसान है। यहाँ शो में वो तीनों शेरिल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू शो थीम, और यहाँ वो साइको अच्छा परफॉर्म करता है और शो में उन दोनों लड़कों से आगे निकल जाता है। यहाँ शेरिल की परफॉर्मेंस सभी दर्शकों को बहुत अच्छी लगती है। वो लड़की शो के ऑफिसर्स के पास जाती है और उसको सारी बातें बताती है। शेरिल अब साइको के और भी करीब आ चुकी होती है अकॉर्डिंग टू द शो। वो ऑफिसर उस लड़की को ऑफिस में बिठा के वहाँ पे वेट करने का बोल के चला जाता है। यहाँ कंटेस्टेंट 2 और उस साइको के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं और काफ़ी देर के बाद भी वहाँ उस लड़की के पास ऑफिस में कोई नहीं जाता। यहाँ शो में शेरिल उन तीनों कैंडिडेट में से उसी साइको को सिलेक्ट करती है और अब फाइनली शेरिल उस साइको से फर्स्ट टाइम मिलती है और यहाँ वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं। मगर वो शेरिल को बात बैड टच करता है जो उसको अच्छा नहीं लगता और कंटेस्टेंट 2 शेरिल को वार्न करता है उस साइको के बारे में। और यहाँ दूसरी तरफ काफ़ी देर हो जाने के बाद भी कोई उस लड़की के पास हेल्प के लिए नहीं आता तो वो वहाँ से चली जाती है, मगर तभी उसको रियलाइज़ होता है कि वो गलत प्लेस पे है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ शो से जाते हुए वही साइको शेरिल से मिलता है और शेरिल को उसका बिहेवियर बहुत कोड लगता है। यहाँ हमें वही न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो साइको उस बेचारी बेसहारा लड़की को कहीं ले जा रहा होता है। तभी उस लड़की के हाथ में उस साइको की एल्बम लगती है। जब वो उसको ओपन करती है तो वो दंग रह जाती है क्योंकि उसमें सब लड़कियों की डेड बॉडीज़ की पिक्चर्स थी। ये उसके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। वो साइको उससे वो एल्बम लेके रख लेता है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, वो साइको उसको माउंटेन्स पे ले जाता है और वहाँ माउंटेन्स पे उसका फ़ोटोशूट करने लगता है और वहाँ उसकी फ़ोटो लेते-लेते वो उस पे अटैक कर देता है। सीन यहाँ अगेन प्रेज़ेंट में आता है जहाँ वो साइको शेरिल के साथ होता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे वो ऐसा बातों का जाल फेंकता है कि शेरिल भी कहीं न कहीं उससे इम्प्रेस हो जाती है और अब वो यहाँ से जाने लगती है और वो भी उसके साथ चलने लगता है और वो साइको उससे उसका फ़ोन नंबर मांगता है। शेरिल को अब ज़रा डाउट होने लगता है बट वो उसको गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है, मगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसके पीछे-पीछे आने लगता है। अब शेरिल को उससे डर लगने लगता है और वो वहाँ से भागने लगती है, मगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसको पकड़ लेता है और तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं तो उनको देख के वो वहाँ से भाग जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठा के शेरिल भी अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे वहाँ दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस दिन वहाँ शो में साइको को देख के डर के भाग गई थी और अब वो पुलिस स्टेशन में जाके उसी साइको की रिपोर्ट करती है, मगर यहाँ भी कोई उसकी बात को यकीन नहीं करता। और उधर शेरिल अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती है और उसको अब एक्टिंग वगैरह कहीं नहीं करनी होती और सीन अगेन यहाँ न्यूयॉर्क पर लड़की के पे शिफ्ट होता है जो कि बहुत ही ज़ख्मी हालत में पहाड़ों पे बंधी हुई पड़ी होती है और साथ ही वो साइको भी उसके लेटा होता है। उस लड़की को अब कैसे भी करके अपनी जान बचानी होती है और वो उस साइको से बोलती है क्या तुम अपनी रस्सियाँ खोल सकते हो, जिस पे वो साइको उसकी रस्सियाँ खोल के उसको अपने साथ ले जाता है और यहाँ वो लड़की गाड़ी में उसके साथ बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिहेव करती है ताकि उसको उस पे शक ना हो। इसके बाद वो दोनों एक कैफ़े में रुकते हैं जहाँ पे वो साइको टॉयलेट करने के लिए उतरता है और जैसे ही वो साइको गाड़ी से उतरता है वो लड़की उस गाड़ी से निकल के भाग जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। और जब वो साइको वापस गाड़ी के करीब आता है और वो देखता है कि लड़की वहाँ से भाग चुकी है तो वो पागल हो जाता है, मगर तब तक वहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है जो कि उसको उधर ही गिरफ्तार कर लेती है। वो लड़की जो भाग के पास एक रेस्टोरेंट में चली गई थी वो अपनी आंखों से नज़ारा देख के बहुत ही सुकून महसूस कर रही होती है क्योंकि फाइनली अब उसकी जान बच चुकी थी और अब वो आज़ाद थी। और यहाँ मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि तकरीबन 130 से ज़्यादा लड़कियाँ इस साइको किलर का शिकार हुई थी जो कि एक बहुत ही बड़ा डिजिट है
और यहाँ पे इस साइको को उम्र कैद की सज़ा होती है, लेकिन जब वो वहाँ जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसको डेथ फांसी दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की स्टोरी, जो कि आई एम वेरी अपसेट टू से कि रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि ये सब रियल में हुआ है और ये रॉडनी नाम का इंसान रियल में एग्जिस्ट करता था। इसने वहाँ यूएसए में तकरीबन 130 से अबव लोगों को अपने जाल में फंसाया, उनको अपना शिकार बनाया। और इस तरह के लोग, आई डोंट नो हाउ दिस सच पीपल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। एंड ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।